अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। पटना के महासचिव अथर परवेज को 11 तारीख को 11 जुलाई 7:30 बजे उनको घर से बिना किसी वारंट के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी एप्लीकेशन के उसको डिटेन किया जाता है। अथर परवेज एक सामाजिक कार्यकर्ता पहले शुरू से रहा है। उसके काम को देख कर के एसडीपीआई का काम को देख कर अथर परवेज ज्वाइन किया था एसडीपीआई, और उसको मुसलसल 2 साल से एसडीपीआई पटना का वो महासचिव रहा है और काम अभी तक बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है। अथर परवेज के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी एलिगेशन समाज के अंदर अभी तक नहीं है। अथर परवेज फुलवारी शरीफ एक मस्जिद का मुतवल्ली भी है और अथर परवेज फुलवारी शरीफ के अंदर में एक बच्चा उनको जानता है, उनके खिदमत की वजह से जाना जाता है। अभी कोरोना काल के अंदर में तकरीबन कई दर्जन लोगों को अंतिम संस्कार किया गया है, जिसमें उन्होंने कभी नहीं देखा कि ये कौन सा समाज से ताल्लुक़ रखता है, बिना किसी भेदभाव के। उतना मुश्किल दौर में जब किसी को कोई छूना नहीं चाहता था, ऐसे हालत में भी एसडीपीआई के महासचिव अथर परवेज ने कोरोना काल के अंदर में बहुत खिदमत को अंजाम दिया है। मेरा ये आप लोगों से जो लाइव आने का मकसद ये है कि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम कर रही है, आज मुझे ये याद दिलाया है कि अंग्रेज़ के शासन में इसी तरीके से लोगों को उठा के जेल के अंदर में बंद कर दिया जाता था और उनको बोल दिया जाता था कि ठीक है अभी नहीं, मैं शाम तक उनको छोड़ दूंगा पूछताछ करने के बाद में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज भी उसी दौर का याद मुझे दिलाया गया है, क्योंकि अथर परवेज को घर से इसी तरीके से बुला के लेके गया कि आपको 1 दिन के बाद में आपको थाना से वापस भेज दिया जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ। जब एसडीपीआई के तमाम लीडरों ने पटना के हर एक प्रशासन को, डीएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, डीआईजी तक से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमें कुछ मालूम नहीं है अभी क्या चल रहा है, आप उसमें कोऑपरेट कीजिए। जब मैं एसएचओ से बात करता हूं तो एसएचओ बताते हैं कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, ये ऊपर का ऑर्डर है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये ऊपर का क्या मतलब होता है, क्या ऑर्डर होता है। आप किसी को डिटेन करने के बाद में भी आप 2 दिन रख रहे हैं, ये 3रा दिन आज चल रहा है, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी आप चार्जशीट के उसको थाना के अंदर में है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन उसके ऊपर में ऐसा कुछ आता है तो आपको कोर्ट में पेश करना चाहिए था, लेकिन आप वैसा नहीं करते हैं और थाना में उनको रखते हैं। जब डीआईजी से बात किया जाता है तो वो कहता है क्या कि अभी वो इंक्वायरी में है, इंक्वायरी होने दीजिए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर क्या चीज़ का इंक्वायरी चल रहा है। और ये अथर परवेज के बारे में जब एसडीपीआई के तमाम लीडर जब बात करते हैं तो सिर्फ इतना ही, कुछ नहीं बताना चाहते हैं। वो बोलते हैं सिर्फ ऊपर का ऑर्डर है, ऊपर का ऑर्डर है। कहीं ये बीजेपी का पॉलिटिकल दबाव तो नहीं है। आज पूरे भारत के अंदर में अपोजिशन को ख़त्म किया जा रहा है। अपोजिशन नहीं रहे और वो अपना मनमानी ढंग से काम करे, पूरा प्रशासन का इस्तेमाल हो, वो जितनी सारी एजेंसी से उनका वो इस्तेमाल करके हर एक अपोजिशन को कुचलने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस को देखिए आज क्या हालत है, आरजेडी को देखिए क्या हालत है, रामविलास पासवान की पार्टी को देखिए कैसी हालत हो गई। आप अभी लेटेस्ट आप महाराष्ट्र के अंदर में देखिए उनकी क्या हालत कर दिया गया है। ये एक उनका एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत काम कर रहा है। और अथर परवेज का जो समाज के अंदर में छवि है, उस छवि को बदनाम करने के लिए साथ साथ एसडीपीआई का जो महासचिव है, एसडीपीआई का पॉलिटिकल करियर जो अभी बहुत एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, उनको डैमेज करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। मैं जब आज एडिशनल एसपी से मुलाकात करता हूं तो मुझे वो कुछ भी बताने से पहले इनकार करते हैं। फिर उन्होंने थोड़ा कुछ एक बताया, वो बताते हैं क्या कि ऐसा एक ऑफिस उसके नाम से है, जबकि वो ऑफिस नहीं है किसी चीज़ का। उनके नाम से वो एग्रीमेंट है, उन्होंने किसी काम के लिए लेके रखा है और वो काम उनको जब होता तो वो करता। अभी उनका मिल रहा था, वो किसी भी तरीके से कोई भी मीटिंग उधर होता होगा, ये मुझे मालूम नहीं है। तीसरी बात मैं बोलना ये चाहता हूँ कि अथर परवेज के बारे में मुझे एडिशनल एसपी ने ये बताया कि मैं 6 बजे के बाद आपको सारा चीज़ बताऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर 3 दिन रख करके आप
आप क्यों नहीं, जिस वक्त आप डिटेन किया था या उनके घर में आप सर्च ऑपरेशन किया था, उस वक्त आप मीडिया के सामने आकर ये क्यों नहीं बात किया? आखिर क्या वजह है आप 3 दिन तक उनके खिलाफ एक साजिश के तहत आप कोई काम करना चाह रहे हैं, या उनके ऊपर कोई आप एलिगेशन लगाना चाहते हैं जो आप 3 दिन के अंदर में नहीं मिला, एक फैब्रिकेट इल्जाम लगाना चाहते हैं? ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है। अतर परवेज पार्टी के अंदर में तकरीबन 2 साल से लीडरशिप में, उससे पहले एक मेंबर बन के बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। आज तक उसके खिलाफ कोई भी एलिगेशन नहीं है। पार्टी का हर एक्टिविटीज़ में उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है और अभी तक वो काम कर रहे हैं। मैं फिर से एक पूछना चाहता हूँ कि आपको जब किसी तरीके का कोई बात पूछा जाता है प्रशासन को, एक एसडीपीआई का महासचिव है, तो आप किस वजह से उनको अरेस्ट किया है, किस वजह से डिटेन किया है? आप बोलते हैं कि मैं कल शाम तक छोड़ दूंगा, फिर छोड़ने की बात होती है, लेकिन जब आज मैं मिल रहा हूं तो उन्होंने कहा है कि शाम के 6 बजे मैं सारा चीज़ बताऊंगा। ये क्या वजह है? आखिर ये क्या चाह रही है प्रशासन? प्रशासन को चाहिए कि वो बिल्कुल साफ सुथरा तरीके से काम करे, समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखे, किसी भी पब्लिक को कोई कष्ट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज एक अच्छा जो निस्संदेह समाज के अंदर में काम कर रहा था, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगाने की एक साजिश चल रही है और उस साजिश के तहत उसको गिरफ्तार करने की कोशिश हुई है, जो अभी तक फुलवारी शरीफ के हाजत में बंद है। फुलवारी शरीफ के जेल के अंदर में जो उधर एक रहने का रखा जाता है, उसके अंदर में वो बंद है और किसी से भी उसको मिलने की भी परमिशन नहीं देते हैं। बस एक जाओ, खाना पहुंचाओ, उसके बाद आ जाओ, ऐसी बात हो रही है। मैं पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टी और तमाम बिहार के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे लोगों के लिए आगे आएँ। आप ऐसे लोगों के लिए आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आज अतर परवेज की बारी है, कल आपकी बारी आ सकती है, क्योंकि भारत के अंदर में ऐसा काम चल रहा है। भारत के अंदर में ये सारे चीज़ों को आप डे बाय डे देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। उसी के तहत एसडीपीआई के महासचिव, पटना के महासचिव को डिटेन किया गया है। मैं और लास्ट में एक ही बात कहता हूँ, यहाँ तक कि जब मैं डीआईजी से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बात किया है, एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष ने बात किया है, उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरीके से चल रहा है, जो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है? लास्ट में बिहार के तमाम लोगों से, तमाम समुदाय के लोगों से मेरी गुजारिश है, ऐसे लोगों के लिए आप रोड पे आए, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के साथ दें, ऐसे लोगों के लिए बात करें। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर पुलिस प्रशासन बिना चार्जशीट फाइल किए हुए अतर परवेज को नहीं छोड़ता है और इतना एक निसंदेह व्यक्ति जिसके ऊपर किसी तरह का दाग नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर बिना चार्जशीट फाइल किए हुए नहीं छोड़ता है, एसडीपीआई कल बिहार के अंदर में सभी तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेस्ट करेगी और साथ साथ पूरे इंडिया में भी इसका प्रोटेस्ट किया जाएगा। जब तक अतर परवेज को इंसाफ नहीं मिलेगा, एसडीपीआई उसके लिए मैदान पे रहेगी और लड़ते रहेगी। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग भी एसडीपीआई के प्रोटेस्ट में साथ दें, एसडीपीआई के लिए आगे आए और अतर परवेज को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें।